बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे क्योंकि गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर अ टाइम t एन अदर पार्टिकल इज सेट अप फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी एंड मीट्स द फर्स्ट एट हाइट स्मॉल h during the downward flight of the first. Find the velocity of projection. लेट्स सपोज इस फिगर की तरफ हम देखते हैं। ये जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है, यहां से हमने ये फर्स्ट पार्टिकल जो है उसको प्रोजेक्ट किया। लेट्स सपोज इसको हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी u दी, और हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने यही वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिस वक्त ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया और ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये वापस आ रहा था, तब हमने एक और पार्टिकल जो है इसी पॉइंट से विद द सेम वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट कर दिया। पहला पार्टिकल नीचे आ रहा है और दूसरा पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है। सपोज करें कि दोनों एक पॉइंट ए के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और उस पॉइंट 8 की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो स्मॉल h के बराबर है। हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि जिस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया गया वो वेलोसिटी कितनी थी। तो ये हमारा टारगेट है आज के इस क्वेश्चन के अंदर। हमें गिवन है कि दोनों पार्टिकल जो है वो एट हाइट h जो है वो मीट कर रहे हैं। अब इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, जिसको हम लिखेंगे x इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाइट जहां पे दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं वो हाइट जो है वो स्मॉल h के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी हमने u ही दी हुई है, टाइम t है, प्लस 1/2 और a की जगह पे ग्रेविटी आएगा -g, क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड मोशन है, इस वजह से इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, तो -g(t²). इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। h इज इक्वल ut -1/2 g(t²). इसके एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा g(t²) -2ut प्लस 2h is equals to 0, where which is quadratic in t। ये इक्वेशन टाइम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज करेंगे और उसके बाद t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। t इज इक्वल 2u प्लस माइनस 4u² माइनस 8gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2g, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा u प्लस माइनस u² माइनस 2gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2g। अब 2 यहां से कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा u प्लस माइनस u² माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ टाइम की दो वैल्यूज कैलकुलेट हुई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। मैं इनके नाम लिख लेता हूं। लेट
T1 is equal u plus u square minus 2gh स्क्वायर रूट ओवर जी, और T2 की वैल्यू इज इक्वल u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई जी। तो टाइम की दो वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। जो T1 है जिसमें प्लस मौजूद है, तो ये टाइम ऐड हो रहा है u के अंदर u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट, ये वाला फैक्टर u में ऐड हो रहा है, इसलिए ये टाइम ज्यादा है। और T2 के अंदर ये फैक्टर माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से वो टाइम कम है। तो T1 उस पार्टिकल का टाइम है जिसको पहले हमने प्रोजेक्ट किया था, और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी मोशन जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई। और T2 वो वाला टाइम है, चूंकि ये टाइम की वैल्यू कम है, तो ये सेकंड पार्टिकल का टाइम था जिसको हमने आफ्टर टाइम T जो है प्रोजेक्ट किया था विद द सेम वेलोसिटी एज फर्स्ट पार्टिकल। तो इसलिए हम इन दोनों की स्टेटमेंट के मतलब बता देते हैं कि T1 क्या है और T2 जो है ये क्या है। इनके कि T1 is the time T1 is the time taken by the first particle to reach at height h during its downward motion, while T2 while T2 is the time taken by the second particle to reach the height h during its upward motion। लाजमी बात है, क्लियरली है कि T1 जो पहले पार्टिकल का टाइम है वो ज्यादा होगा दूसरे पार्टिकल के टाइम से। सो P2 will P2 will have the remaining time। अब इसके पास कितना, T2 के पास सेकंड पार्टिकल के पास कितना टाइम बचा, इसके पास जो टाइम है वो है T1 माइनस टी, T1 माइनस टी। ये टी वो वाला टाइम है जो हमने डिले किया था फर्स्ट पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद। जितनी देर हमने स्टे किया उसके बाद हमने सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये टी वो वाला टाइम है। तो आप लिख सकते हैं इसका जो टाइम T2 है, दैट इज T2 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस टी। और अगर यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 ये वो वाला टाइम है जो हमने सेकंड पार्टिकल को जिस टाइम के बाद हमने प्रोजेक्ट किया था। अब इन पार्टिकल्स की टाइम्स की वैल्यू लिख दें, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। T1 की वैल्यू है u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g, माइनस T2 की वैल्यू है u माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g। g एलसीएम u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट माइनस u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट, ये u इस u से कैंसल, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस 2gh स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई g। ये t के बराबर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, g को मल्टीप्लाई करें, जी टी इक्वल्स टू 2 इंटू यू स्क्वेयर माइनस 2gh स्क्वेयर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, g स्क्वेयर t स्क्वेयर
माइनस 4 इंटू यू स्केयर माइनस 2GH जी स्केयर टी स्केयर ब्रैकेट को ओपन करें 4U स्केयर माइनस 8GH और यहां से U स्केयर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 4U स्केयर इज इक्वल्स टू G स्केयर टी स्केयर प्लस 8GH और 4 पे आप डिवाइड कर दें। U स्केयर इक्वल्स टू G स्केयर टी स्केयर प्लस 8GH और डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इनिशियल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई G स्केयर टी स्केयर प्लस 8GH square root divided by 2 which is the required velocity of projection। लिहाजा आप लिख सकते हैं required velocity of projection is equal U is equal G square T square plus 8GH square root divided by 2। तो ये इसका आंसर है।